तो द यूज होगा, कब अ यूज होगा। आर्टिकल तो हर बार मिलेगा आपको, कोई भी वर्ड आप सीखते हो जर्मन में, आपको डेयर दी दास के साथ लर्न करना है हर बार। डेयर दिखते ही आपके दिमाग में फंडा क्लियर होना चाहिए कि यह मैस्कुलिन के लिए आता है और दी फेमिनिन के लिए आता है और दास न्यूट्रल के लिए आता है। जब भी आप कोई वर्ड सीखोगे तो उसको देयर दी दास के साथ ही सीखोगे। और फिर ये दो टेबल है, देयर दी दास दी, डेन दी दास दी, डेम डेयर डेम, डेन प्लस एन। अब डेयर मान है यहां पे, डेयर मान का मतलब है आदमी। डेयर मान, जेहन करके एक वर्ब है, जेहन इज टू सी, बिजुखन मीन्स टू विजिट। अगर कोई पूछे आपसे कि ये जेहन नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव है। बिजुखन कौन सी है? आकुजाटिव है। अगर सेंटेंस ये हो, आई एम विजिटिंग द मैन, द की टेबल यह है, अ की टेबल यह है। कोई अ बोलता है या द बोलता है, ध्यान से सुनना है उसको। द बोल दिया तो क्या होगा? एम का तो अलग से कुछ होता नहीं, तो इस बेजुक है, इस बेजुक है डेन मान, क्योंकि जो डेयर है, जो डेयर मान है वो आकुजाटिव में क्या हो जाता है? डेन। ये नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। सो इस बेजुक है डेन मान, आई एम विजिटिंग द मैन। और मैं बोल दूं आई एम विजिटिंग अ मैन, ए मैन, तो इस बेजुक है आइनन मान। ये आइनन कहां से लिया है? मैस्कुलिन का आकुजाटिव, अ के कारण मैस्कुलिन का आकुजाटिव यहां से ले लिया, और द के कारण वही मैस्कुलिन का आकुजाटिव में डेन हो गया। यस, अगर मैं बोलूं द मैन इज विजिटिंग द बेबी, द मैन इज विजिटिंग द बेबी, बेबी द स्किन्ड होता है। सो जो बेजुखन वर्ब है वो कौन सी है? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव? अगर बेजुखन आकुजाटिव है तो मान तो डेर मान होता है, ये डेर ही रहेगा क्या? लेकिन वर्ब तो आकुजाटिव है, तो वर्ब से सब्जेक्ट तो फर्क नहीं पड़ता ना, सब्जेक्ट तो एज इट इज आएगा, तो वर्ब का असर हमेशा वर्ब के बाद में होता है। तो इसका तो ओरिजिनल वर्ड देयर मन ऐसा कैसा आ जाएगा? कहीं क्या गड़बड़ कर देते हैं, उसको भी डेन मन कर देते हैं, सोचते हैं वर्ब आकुजाटिव आ गई है। तो डेयर मन बेजुक्ट, अब क्या आएगा? तो आकुजाटिव क्या होगा? सेम रहेगा। यस, मतलब आपने आकुजाटिव ही लिखा है, ऑल्दो ये नॉमिनेटिव भी वही रहता है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो आकुजाटिव लिख रहे हैं। देयर मन बेजुक्ट das Kind, the man is visiting the baby। अब मैं द बेबी नहीं करूं, ए बेबी कर दूं तो ए बेबी कर दूं तो das Kind की जगह क्या आएगा? आइन आएगा। यहां से ले रहे हो क्या आप? नीचे आकुजाटिव, ये वाला यहां से ले रहे हो? यहां से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये तो फेमिनिन है। यस, ये फेमिनिन है इसलिए नहीं ले रहे। न्यूट्रल है बेबी,
das baby होता है, das kind होता है, so neutral जो das का आइन वाली टेबल में आइन हो जाता है. Yes. ए का न्यूट्रल में अपोजिटिव देखेंगे. अपोजिटिव केस है तो अपोजिटिव देखेंगे. यस, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. दस मेंशन क्या मतलब है? Girl. गर्ल. दस मेंशन इज गर्ल. दी फ्राउ या वुमन. वुमन. देयर मन मैन. Man. दी वोल्के Cloud. क्लाउड. ओके. द लेडी इज विजिट तो क्या करेगी बादल को? सी कर देते हैं ना. इज व्यूइंग, सीइंग कर देते हैं. द लेडी सीज, देखती है, देख रही है. ओके. द क्लाउड, द क्लाउड किया है मैंने. यहां भी द, यहां भी द. दी फ्राउ. The दी Frau. फ्राउ. जेन जेन दी फ्राउ. जेन का जेन. जेन. ओके. There. दी क्लाउड. दी वोल्केट. Volcano. ओके. अगर मैं ये बोलूं द लेडी इज विजिटिंग जयपुर. द फ्राउ लेडी जयपुर. दी वॉलके. द लेडी इज Visu. विजिटिंग जयपुर. दी फ्राउ. The Frau Visu. जयपुर. दी फ्राउ दी फ्राउ besucht जयपुर. ओके. द मैन एक वर्ब है kaufen. परचेज, कुछ खरीदना. kaufen. द लेडी इज परचेजिंग द उवर. उवर होता है घड़ी. द लेडी इज परचेजिंग द क्लॉक. द लेडी इज परचेजिंग द क्लॉक. दी फ्राउ. काउट दी ओवर. दी फ्राउ Kauf. काउफ्ट दी ओवर. दी उवर. दी उवर आर्टिकल तो उसका दी होता है. दैट्स करेक्ट. अगर मान लो मुझे उसका आर्टिकल तो पता है दी उवर, लेकिन मैं ये बोलूं द लेडी इज परचेजिंग ए क्लॉक. द की जगह अ कर दूं. दी फ्राउ. काउट आइनन. Einen. दी फ्राउ काउट आइनन ओवर. आइनन कर दूं क्या? आइन करूं कि आइने करूं कि आइनन करूं? न्यूट्रल कर दूं मतलब? आइने. फेमिनिन करूं मतलब? फेमिनिन क्यों करूं भाई? क्योंकि दी है. क्योंकि दी है इसलिए. राइट. मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, इसको अपने आप ही दिमाग मत लगा लेना कि घड़ी है तो वो तो न्यूट्रल होगी. अगले ने लिखा है वो देखना है, अपने आप नहीं सोचना है. ठीक है ना. सो दी ओवर है तो वो फेमिनिन ही है, चाहे कुछ ही हो. पत्थर है तो न्यूट्रल नहीं होगा, वो मैस्कुलिन होगा, क्योंकि उसका आर्टिकल डेयर स्टाइन है. तो हम लोग हर बार देखेंगे आर्टिकल क्या, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे. डेयर स्टाइन, पत्थर है वो मैस्कुलिन है, घड़ी है वो फेमिनिन है. सो दी फ्राउ काउफ्ट eine Uhr. Eine Uhr. Feminine. Okay. Next. The friend के लिए वर्ड आता है dear friend. Dear friend. Dear friend का मतलब है the friend. She is visiting the friend.
सी, सी के लिए क्या आएगा? सी के लिए विशुद्ध जी जी विशुद्ध विशुद्ध देन विजुक्त दो का हो जाएगा सर, दो का फ्रेंड द का क्या होगा भाई? देन 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 विशुद्ध अच्छा Then- अपोजिट देन देन फ्यू देन कर दूं क्या? हाँ सर हाँ yes sir सी इज विजिटिंग द फ्रेंड। हाँ तो दो का Then- चेंज हो जाएगा तो अपोजिटिव करा रहे हो आप, हाँ सर ओके? देन फ्यू मैस्कुलिन का अपोजिटिव देन होता है, यू आर राइट। देन फ्यू जी besucht den Freund। और अगर मैं बोलूं सी इज विजिटिंग ए फ्रेंड, einen Sie sie besucht einen जी besucht from einen Freund। अगर ये हो ए फ्रेंड इज विजिटिंग हर, अब की बार क्या करोगे? सर दिख नहीं रहा सर अ फ्रेंड, एक दोस्त उसको विजिट कर रहा है। ein A friend। ein Freund I'm from आइन आएगा क्या? ja Ein Freund विशुद्ध hier ईयर कर दूं क्या? और hier का हुआ voice A friend is visiting her। टेबल लर्न करनी पड़ेगी, बच नहीं पाओगे। कितने दिन बचोगे? यही काम है मेरा तो रोज। टेबल है क्या वो? टेबल तो याद है क्या? एश एश मिश वियर डू डियर एयर इन एस इन जी ईयर वियर ऑन्स ईयर ऑइश ऑइश जी इनन और जी। अभी आप यूज कौन सा कर रहे हो? बोला कौन सा वाला? यू वाला यू वाला क्यों कर रहे हो भाई? सी इज विजिटिंग हर, अरे हर तो सी होता है। here क्या आएगा सोच लो? A friend is visiting her। जब आप हर बोल रहे हो तो आप सी तो बोल रहे हो एक्चुअली। in सो ein Freund besucht, see सोच लो, yeah जी आएगा। जी इज द आंसर बिकॉज सी का अपोजिटिव में जी का जी होता है, करेक्ट? ये वाला है क्या सी सर ये वाला जी है, ये सी का ही तो हर है। आप ये सोच रहे थे क्या? हाँ ना, सी ए फ्रेंड इज विजिटिंग हर, हर का मतलब शायद मैं सीमा की बात कर रहा हूं। ए फ्रेंड इज विजिटिंग हर, तो सीमा तो फेमिनिन है ना, इसमें सीमा मालिक का है तो हर का मतलब क्या है? फैमिली है बात तो सी की कर रहे हैं अपन। सी इज विजिटिंग ए फ्रेंड इज विजिटिंग हर। हर तो फेमिनिन के लिए ही आता है, नहीं तो देम आता। ए फ्रेंड विजिट हाँ कोई बात नहीं, अ फ्रेंड इज विजिटिंग हर। हर का मतलब कोई फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग। वो राधा हो सकती है, वो सीमा हो सकती है, बट है तो कोई फेमिनिन। और फेमिनिन के लिए मैं ये जी आता है, और जी का हमको अपोजिटिव चाहिए जी। अगर आप ये जी कर रहे हो तो आप दे कर रहे हो एक्चुअली। दे तो प्लूरल के लिए आता है, हमको तो वो चाहिए, सिंगुलर के लिए चाहिए, फेमिनिन के लिए। इसलिए
तो ये जी आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट। ये सारे आपके टिप्स पे आ जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। आप टेबल जरूर लर्न करो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि 2 बार लिख ली मेरे को हो गई है, तुक्के से आपका सही भी लिखा गया, तो अभी पूरा विश्वास मत करो, बार बार लिख के देखो कि हर बार सही होता है क्या। 10-20 बार सही आ रहा है लगातार, तो मानो आपका वास्तव में सही आ रहा है। इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, एयर, इन, ईम, एस, ईम, जी, ईयर, वियर, ons, ons, ear, oish, oish, जी, जी, ihnen, und sie, जी, ihnen। ये है किस चीज की ये टेबल? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। pronoun, पर्सनल प्रोनाउन। ये टेबल तो आपको रोज चाहिएगी ही चाहिएगी, लेकिन एक टेबल और है भाई, फिर आपका कल्याण होगा। इश जो है आई, लेकिन माई बोलना हो तो माइन आएगा उसके लिए। इश, डू, एयर, एस, जी, एरस, जी, वियर, ईयर, जी और जी। ओके, जी के लिए यहां पे हम लोग करेंगे ईयर। ईयर का ये दे है और इसका मीनिंग है देयर। जब हम लोग पॉजिटिव की बात करते हैं, ये तो था पर्सनल प्रोनाउन, और आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉजिटिव की। जी का ईयर, और कैपिटल जी है तो कैपिटल ईयर, और इस जी का स्मॉल ईयर। ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर, बट कैपिटल का कैपिटल, स्मॉल का स्मॉल। एस का जाइन और वियर का उन्स, ईयर का ओइश और इश का माइन, एयर का जाइन और डू का डाइन। ये वाली जो टेबल है ये और लर्न करनी है आपको आज। इसमें होगा क्या? मैं, मेरा, माई, मेरा, मेरी, मेरे, मरे मत कर देना, मेरे, मेरा, मेरी, ये सिंगुलर प्लूरल सबके लिए आएगा। सो माइन आपको लर्न करना है। जैसे अभी तक तो मैं बोल रहा था आई विजिट यू, लेकिन ये भी तो बोलना पड़ सकता है आई विजिट योर फादर। तो ये माइन का मतलब है माई, डाइन का मतलब है योर, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जाइन, हिज, उसका, हिज, इट्स, हर, उसका, हमारा, उंजर। ईयर का होता है ओयर, ईयर का गलत लिख दिया, ईयर का होता है ओयर, ठीक करना इसको। ओयर, ईयर का ओयर है, पहले गलत लिख दिया था यहां पे, इसका उंजर है, इसका माइन, डू का डाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन, जी का ईयर, वियर का उंजर, ईयर का ओयर, जी का ईयर, जी का ईयर। इन दोनों को ठीक से करना वापस। वियर का उंजर और ईयर का ओयर। ओयर का मतलब है तुम्हारा, इसको योर ही बोलेंगे, लेकिन तुम सबका, तुम सबकी, तुम सबके, तुम्हारा, तुम सबका, हमारा, हमारी, हमारे। ये ईयर है, इसका मतलब है आपका, आपका, आपकी, आपके। ये तो आपकी दुकान है, हाँ। और ये देयर, उनका। ये वाली चीज आपको पॉजिटिव लर्न करना है। इश का माइन, डू का डाइन, ये और ये अलग है,
ये कोई भी किसी का पोजीशन है जिसपे रिलेशन और पोजीशन के लिए, वो मेरी बुआ जी है, मेरी, वो मेरा भाई है, मेरा, ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा टीचर है, ये मेरा बोर्ड है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। तो हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा तो करना आता होगा आपको, बट इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। इश, माइन, डू, डाइन, एक टेबल बताऊंगा बस, फिर सारे टेबल आ जाएंगे आपको। इश का, माइन, डू का, डाइन तो आ ही गया, अब किसी एक को पकड़ेंगे बस और हो जाएगा सारा काम आपका। एक टेबल को लर्न कर लेना बस। जैसे डाइन है, डाइन है, माइन है, कुछ भी ले लो, माइन, डाइन, कुछ भी एक ले लिया, इसी से आपको टेबल बनानी है। माइन लेते हैं, चलो सबसे पहले माइन ही आ रहा है, तो आपको टेबल बनानी है माइन, माइन है, माइन, माइन है। जैसे आइन की टेबल थी ना, आइन, आइन है, आइन, ये थी टेबल, और इसको आपने किया था आइनन, आइने, आइन, और इधर किया था आपने आइनम, आइनर, आइनम, ऐसे किया था आपने। तो इसमें केवल एम लगा रहे हैं, ये मान लो, लेकिन प्लूरल होता है, इसलिए माइन, माइने, माइन, माइने। ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, ये न्यूट्रल एंड प्लूरल। सो माइन, माइने, माइन, माइने, फिर ये आइनन है, तो यहां क्या हो जाएगा, माइनन। और बाकी तो सेम होती है, मैस्कुलिन का ही तो ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो सेम ही है। तो यहां पे माइने, माइन, माइने, यहां पे ये आइनम है, तो माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन, माइन, माइने, माइन, माइने, माइनन, माइने, माइन, माइने, माइनम, माइनर, माइनम, माइनन प्लस एन, ये वाली टेबल, बस ये वाली टेबल आपको लर्न करनी है। और इससे हमको पता चलेगा कि कैसे पॉजेसिव, ये नॉमिनेटिव है, आपको पता ही है, फर्स्ट लाइन नॉमिनेटिव होती है सब्जेक्ट के लिए, सेकंड वाली अपोजिटिव, और थर्ड वाली डाटिव, डाटिव। ये तो ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये जैसे आइन, आइन, ये वाली जो टेबल आती है, तो इसमें आती है ना, अ वाले में आती है, ये तो अ है, तो अ वाले में ये आएगी मतलब। नहीं, ये तो मैंने केवल इसलिए लिख दिया कि ये सिमिलर सही है, अच्छा, टेबल मिलती जुलती है ना, इसी के आगे सपोज आपने एम लगाया तो आपको इजी हो गया। अच्छा, मतलब इसके साथ कोई अ का या द का कुछ मतलब रिलेशन नहीं, वो तो मैंने केवल थोड़ा सिमिलर दिखती है इसलिए लिख दिया, बाकी ये तो अ था, ये तो माई है, ये सारा ही माई है। माई पेन आएगा तो मैस्कुलिन है। ये अब कोई बोले कि ये एक ही काफी था, इसी से काम चला लेते, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता ना, जैसे मान लो मैं बोलूं माई पेन, और एक बोलूं मैं माई वाइफ, एक मैं बोलूं माई बेबी, सपोज ऐसे बोलना है मुझे, लेकिन मुझे ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि बेबी का आर्टिकल तो दास बेबी है, और पेन तो मैस्कुलिन है, डेयर कूली, और वाइफ तो दी फ्राउ है, ओरिजिनल आर्टिकल तो इसका ये होता है ना। तो जब मेरे को पता है कि वाइफ फेमिनिन है, तो माई वाइफ बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, माइने फ्राउ, सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट माइने फ्राउ आ जाएगा। और पेन मैस्कुलिन है तो क्या होगा, माइन कूली, और बेटा न्यूट्रल है तो क्या आएगा, ओके, बच्चा das Kind, तो माइन किंड। तो इसलिए केवल एक से काम नहीं चलेगा, उसका आर्टिकल भी रिफ्लेक्ट होता है, जेंडर रिफ्लेक्ट होता है, और फिर और पता चलेगी एक आध बात, वो क्या, वो पहले वाली, जैसे मान लो मैं बोलूं
आई विजिट माई वाइफ, सेंटेंस आई विजिट माई वाइफ। इस बिजुक है माइनन फ्रॉम। माइनन तो गलत हो गया, माइन फ्रॉम। वाइफ जो है मैस्कुलिन है ना, यस अकुजाटिव आएगा क्योंकि बिजुखन अकुजाटिव है। माइनन तो ये वाला जब हम लोग बनाएंगे एश बिजुक है बिजुखन तो अकुजाटिव वर्ब है, तो वो इस बिजुक है। माइनन अब मैस्कुलिन मतलब वाइफ जो है वो फेमिनिन है, फेमिनिन है मायने और अकुजाटिव वर्ब है। मायने फ्रॉम। इस बिजुक है माइनन माइने फ्राउ, इस बिजुक है माइने फ्राउ। अकुजाटिव में चले गए हम लोग अपने आप ही, क्योंकि हमको पता है वाइफ फेमिनिन है। अगर मैं बोलूं आई विजिट माई हाउस, हाउस होता है दास हाउस, माइन हाउस तो क्या होगा? माइन इस बिजुक है माइन इस बिजुक है माइन हाउस। इस बिजुक है माइन हाउस। ये न्यूट्रल किया है क्या आपने? न्यूट्रल आपको यस न्यूट्रल अकुजाटिव, क्योंकि हाउस दास हाउस होता है। अगर मान लो बेटा डेयर जोन है या फादर डेयर फादर है, अगर मैं बोलूं आई विजिट माई फादर, सर एक चीज खाली पूछनी थी, जैसे इस अभी के आप हाउस माइनर बोल रहे हो ना, तो ये तो हम कर ले रहे हैं, बट हमें तो फर्स्ट प्लेस ये भी तो पता होना चाहिए कि हाउस जो है वर्ड वो क्या कहते हैं, डियर होता है। ये पता होगा तभी तो हम उसका बिल्कुल। corresponding देखेंगे। तभी कर पाओगे। हाँ, अगर वही नहीं पता है तो हाँ। फिर हम कैसे ही देखेंगे कि मतलब क्या है, किसमें देखना है। बिल्कुल वो पता होना चाहिए। जैसे आपने अभी बोल दिया अपने अभी पढ़ाते टाइम कि हाउस क्या होता है, डेयर हाउस होता है, दास हाउस। ऑटोमेटिकली दास हाउस होता है, हाँ। तो हम ऑटोमेटिकली या कि दास में देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर हमें फर्स्ट स्टेप में यही नहीं पता कि दास हाउस होता भी है, हाँ। तो हम देखेंगे ही किसमें, मतलब नहीं देख पाओगे, नहीं देख पाएंगे। इसीलिए मैं वर्ड वो लिखा रहा हूँ आपको, है ना? Learn जैसे करना है। हाँ लर्न करना है। डेयर फादर है तो आई विजिट माई फादर, तो क्या करोगे? इस बिजुक है माइनन फादर। इस बिजुक है माइनर माइनन फादर। फाटर। यस सो आपको हर बार ये आर्टिकल के साथ लर्न करने हैं। इसके कुछ मैं रूल्स भी बताऊंगा आपको, थोड़े बहुत जो भी पता है मुझे, ठीक है? 10 20 50 जो भी रूल मुझे पता है, इससे आइडिया लग जाए आपको कि भाई इसका आर्टिकल डेयर होगा कि दी होगा कि, है ना? जैसे मैंने आपको एक दिन बात बोली थी कि डेज मंथ्स सीजन्स डायरेक्शंस मैस्कुलिन होंगे, तो ये एक रूल हो गया कि अब जब भी मान लो जनवरी आएगा तो आपको पता होना चाहिए तो मैस्कुलिन है। जब भी यस कोई भी मंथ आ गया, कोई भी सीजन आ गया, तो ये एक रूल हो गया। ऐसे 10 20 जो भी रूल है वो आपको बताऊंगा, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प सर मिलेगी। एक चीज पूछनी थी, जैसे डेयर मंथ आ गया, द मंडे, तो ये भी चेंज होगा मतलब जब सेंटेंस में आएगा? आएगा बिल्कुल। मतलब ये नहीं कि फिक्स्ड है, वो सिर्फ डेयर मंथ आ गया यस ओरिजिनल हम लोग लर्न करते हैं, बाकी हम उसके साथ ऐसे ही खेलेंगे हर बार। चेंज करेंगे। यस जब वो आकुजाटिव में आएगा कि डाटिव में आएगा ऐसे। एक नाउन का सर लिस्ट मिल सकते हैं या कहीं हम देख सकते हैं कि जो कॉमन नाउन्स हैं, जो कॉमन है वो तो मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। आप अभी केवल इतनी चिंता करिए कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा दिया वो आपके टिप्स पे आना चाहिए। उसको एज ए चैलेंज की तरह लो कि सर ने बोर्ड पे लिखा था, कल पूछेंगे अगर मान लो स्टार क्या है तो डेयर स्टार, वो केवल उतना। बाकी तो जैसे बुक में आएंगे बहुत सारे नाउन, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड नाउन है वो आ ही जाएंगे। हमको A1 में 1500 2000 से ज्यादा नहीं करने, जो आते हैं ना वही करने हैं, और वो इतने हैं 1500 2000 भी हैं तो कि उससे डे टू डे लाइफ का काम बहुत बढ़िया चलता है, और जैसे लेवल बढ़ेगा वो अपने आप ही लर्न होंगे। ठीक है? सो ये वाला हो गया। आज आपका होमवर्क क्या है? ये टेबल, पिछली टेबल आज कुछ नाउन लिखवाए हैं मैंने जानबूझ के, देर दी दास वाले वो, और एक ये टेबल माइन, ये अप्लाई करवाऊंगा आपसे। कल जैसे मान लो आज नाउन लिखवा दे 10 20 30 जो भी है, तो कल आप दोबारा मेरे से पूछो उसकी बढ़िया है वो करके ले आओ, ताकि आपको भी मजा आए और मैं भी और लिखवाना चाहूँ 20। ऐसे करके काफी कुछ मैं यहाँ भी लिखवाऊंगा। आपको 5-7 सेंटेंस लिखवा दूं एक बार, 5-7 सेंटेंस में लिखवा भी देता हूँ। द
baby is visiting my house. My father is purchasing a पापा को क्या बेचूंगा यार? Okay. My father is purchasing. Okay. My father is visiting the car. The girl is my daughter. The man is my. Okay, the girl is visiting करो यहाँ भी. Visiting my daughter. The man is. Selling the house. The butterfly is flying. My wife is cooking my food. They are drinking my tea. My teacher is. Teacher is bringing the book. And two more sentences. My friend and my baby are playing football. My boss is not helping my friend. My boss is not helping my friend. ये 10 सेंटेंस आप करके लाओ और वो वर्ड जो दिए हैं वो करके लाओ और ये टेबल, बस और कुछ भी नहीं करना और ये लिख दो.